दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आते हैं। आज 18 अप्रैल 2024 है। इनका महत्वपूर्ण टॉप 10 करंट अफेयर्स करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो बने रहिए इसी वीडियो में। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है, क्या मूडियस ने भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? मूडियस ने भारत का जो वास्तविक जीडीपी दर है, वास्तविक में रहने का जो अनुमान लगाया है 2024 में, ये 8% लगाया है। ये हम 2024 की बात कर रहे हैं। मूडियस ने भारत की जीडीपी दर रहने का जो अनुमान लगाया है, ये कितने प्रतिशत? 8%। अब बात आती है जीडीपी की, तो अलग अलग संस्थाएं ने अलग अलग देश की जीडीपी दर जारी करते हैं, उनके विषय में देख लेते हैं। और भारत की भी जीडीपी अलग अलग संस्थाएं ने जारी किए हैं, तो उनके विषय में देख लेते हैं एक नज़र में। एडीबी द्वारा लागू वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत का अनुमान रहने का अनुमान लगाया है? एडीबी द्वारा लागू वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तो नहीं दिए हैं, तो 7% एडीबी के द्वारा 2024 में भारत का जीडीपी दर रहने का अनुमान लगाया है। याद रखिएगा, सबको हम एक जगह संग्रह कर दिए हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं। अगर जीडीपी से क्वेश्चन आता है करंट अफेयर से, जितना अभी लागू जो जिस संस्थाओं ने किए हैं जारी, उन सबको हम इसमें कवर किए हैं। तो एडीबी द्वारा 2024 में भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7%। लेकिन मूडियस की बात करें तो इन्होंने 8% भारत की जीडीपी दर रहने का अनुमान लगाया है। बात आती है एडीबी की। अब चलिए एडीबी के विषय में जान लेते हैं। एडीबी, तो एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम लोग एशियाई बैंक के नाम से भी जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी में एशियाई विकास बैंक कहते हैं। अब इनके विषय में जान लेते हैं। एशियाई विकास बैंक के विषय में, इसकी स्थापना जो की गई थी एडीबी की 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में। याद रखिएगा, एडीबी की स्थापना कब की गई थी? 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें एडीबी की, मनीला में पड़ता है। जो मनीला जो है ये फिलीपींस में है। याद रखिएगा, एडीबी की मुख्यालय मनीला में है और मनीला फिलीपींस में पड़ता है। एडीबी में वर्तमान सदस्य की बात करें तो 68 है। एडीबी में वर्तमान सदस्य कितने हैं? तो 68 है। इनके बाद चलिए, आईएमएफ के द्वारा भी वित्तीय वर्ष 2023-24 का भारत का जीडीपी दर जारी किया गया है। तो प्रश्न इस तरह से पूछ सकते हैं, आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु भारत की जीडीपी वृद्धि दर संशोधित अनुमान कितने प्रतिशत रहने का लगाया है? तो 6.1% आईएमएफ ने भारत की जीडीपी दर रहने का अनुमान लगाया है 2023 और 24 का। याद रखिएगा, मूडियस की बात करें तो कितना परसेंट?
8% और IMF की बात करें तो 6.1%। IMF का फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। याद रखिएगा, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का फुल फॉर्म होता है, जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। अब चलिए IMF के विषय में लगे हाथे देख लेते हैं। स्थापना की बात करें 1930 के दशक की महामारी के बाद 1944 ईस्वी में की गई थी। तो स्थापना वास्तविक रूप से कब की गई थी? 1944 ईस्वी में IMF की। मुख्यालय की बात करें वाशिंगटन DC, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पड़ता है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं, क्या कह रहा है? OECD द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो OECD द्वारा भारत का जो वित्तीय वर्ष 2024 है, इनका विकास दर रहने का जो अनुमान लगाया गया है 6.3%। 6.3% OECD द्वारा भारत का वित्तीय वर्ष में GDP दर, विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया है। अब OECD की बात करें तो OECD का फुल फॉर्म होता है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसको हिंदी में कहते हैं। OECD का आर्थिक सहयोग विकास संगठन। स्थापना की बात करें 1961 ईस्वी में। OECD की मुख्यालय की बात करें तो इसका पेरिस फ्रांस में पड़ता है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट है UNCTAD ने वर्ष 2022 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इन्होंने जो लगाया है UNCTAD ने 2022 के अनुसार आर्थिक विकास दर जो रहने का अनुमान लगाया है 6.6%। अब बात करते हैं UNCTAD की, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र विकास, व्यापार और विकास सम्मेलन, हिंदी में इसका होता है। इनके बाद इनकी स्थापना की बात करें तो 30 दिसंबर 1964 ईस्वी में की गई थी। 30 दिसंबर 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें स्विट्जरलैंड, जो जेनेवा में है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जारी 2 मासिक मौद्रिक नीति में रेपो दर को परिवर्तित रखा गया। वर्तमान में रेपो दर क्या है? रेपो दर की बात कर रहा है तो 6.5% वर्तमान में रेपो दर है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1949 ईस्वी में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व को हस्तांतरण अधिनियम 1948 के आधार पर 1 जनवरी 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में मुंबई है, जिसे 1937 ईस्वी में अस्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया है केंद्रीय कार्यालय। तो वर्तमान में केंद्रीय कार्यालय जो है मुंबई में है, जहां पर गवर्नर बैठते हैं और नीति निर्धारित जारी करते हैं। बात करें पहले जो गवर्नर थे भारतीय रिजर्व बैंक के, सर
सर ओसबोर्न स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। वर्तमान में बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। इन्होंने उर्जित पटेल का स्थान लिया है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारतीय जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। एशियाई विकास बैंक की बात करें तो इसका एशियाई विकास बैंक, जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, हाँ, एशियाई विकास बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना जो की गई थी तो 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी मुख्यालय जो है फिलीपींस मनीला मांडल युग शहर में स्थित आर्किटेक्चर सेंटर में स्थित है एशियाई विकास बैंक की। इनके बाद चलिए नेक्स्ट जो जारी किया गया है जीडीपी भारत का, ICRA द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी का अनुमान जो लगाया है 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। ICRA का फुल फॉर्म होता है भारतीय निवेश सूचना और क्रेडिट रैंकिंग एजेंसी। इनकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो की गई थी 1991 में गुरुग्राम में स्थापना की गई थी। मुख्यालय जो वर्तमान में है ये नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट जीडीपी के विषय में, इंडिया रेटिंग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमान रहने का लगाया गया? 6.7%। संयुक्त राष्ट्र ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय की बात करें तो अमेरिका न्यूयॉर्क शहर में है। संयुक्त राष्ट्र का महासभा का जो वर्तमान में महासभा है एंटियोनियो गुटेरेस। हाँ, इनके बाद बात करते हैं IMF के द्वारा भी वित्तीय वर्ष में जीडीपी जारी किया गया। IMF चालू वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर अपने पूर्व अनुमान 6.3% को बढ़ाकर वो कितना कर दिया गया है? तो 6.7% कर दिया गया। IMF का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इससे पहले भी IMF के विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। IMF का फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। इसकी स्थापना की बात करें 1930 ईस्वी में के दशक में महामारी 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी मुख्यालय की लगे हाथे बात कर लेते हैं। इसकी मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पड़ते हैं। इनके बाद बात करते हैं विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारत का आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। विश्व बैंक की बात कर लेते हैं तो विश्व बैंक की जो स्थापना की गई थी 6 जनवरी 1946 ईस्वी में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। विश्व बैंक की स्थापना की बात करें तो 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना मुख्य रूप से की गई। देखिए, स्थापना जो ये किया गया था, ये शिलान्यास किया गया था और 1945 में यह बनकर तैयार हो गया था। मुख्यालय की बात करें वाशिंगटन DC USA में पड़ता है। इसमें कुल देश की बात करें तो कितना 189 देश इसके सदस्य हैं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में तीसरी तिमाही में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 8.4% रहने का अनुमान लगाया गया। इनके बाद चलिए नेक्स्ट जो जारी किया रेटिंग एजेंसी विच ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7% रहने का अनुमान लगाएगा। आज का दूसरा प्रश्न कर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये किर्गिस्तान में किया जा रहा है। ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का जो आयोजन किया जा रहा है ये किर्गिस्तान में किया जा रहा है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की शुरुआत की बात करें तो 1951 ईस्वी से इसकी शुरुआत की गई थी। एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनके बाद आज का तीसरा प्रश्न कह रहा है T20 में 7000 से अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव जो है वर्तमान में T20 में 7000 से अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए, 8वें नंबर के भारतीय खिलाड़ी ये है सूर्य कुमार यादव का इमेज। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करें आज का चौथा प्रश्न
डस्टिलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया। हाँ, ये उनका इमेज है, इमेज में भी देख के समझ सकते हैं। हाँ, इनके बाद चलिए आज का 5वां प्रश्न कह रहा है, त्वरित रोग पहचानने वाले नैनो सेंटर का आविष्कार हाल ही में किस IIT ने किया? IIT जोधपुर ने किया। इनके बाद आज का 6ठा प्रश्न कह रहा है, आज का 6ठा प्रश्न कह रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ बनाया गया? दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय पार्क कहाँ बनाया गया? ये गुजरात में बनाया गया। तो गुजरात की राजधानी की बात करें तो गुजरात की राजधानी जो है ये गांधीनगर में। गुजरात राज्य की स्थापना की बात करें तो गुजरात राज्य की जो स्थापना की गई थी 1 मई 1960 ईस्वी में मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। ये भूपेंद्र पटेल का इमेज है। इनके बाद चलिए राज्यपाल को देख लेते हैं, लगे होते हैं। राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत, ये आचार्य देवव्रत का इमेज है। इनके बाद आज का 7वां प्रश्न, आज का 7वां प्रश्न कह रहा है, आज का 7वां, कनाडा में गेडर नगर फाउंडेशन वैश्विक स्वास्थ्य जॉन डर्क्सर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड होने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है? गगनदीप कंगन बनी है। ये गगनदीप कंगन का ये इमेज है, ये गगनदीप कंगन का इमेज है। एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनके बाद आज का 8वां प्रश्न, आज का 8वां प्रश्न कर रहा है, किस भारतीय अमेरिकी गोल्डन गोल्फर ने बेलेटो टेक्सास ओपन जीता है? तो अक्षय भाटिया ने, ये अक्षय भाटिया का इमेज है। आज का 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, आज का 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बनने वाले कौन तैयार हुए? गोपी थोटाकुरा, गोपी थोटाकुरा का ये रहा इमेज। आज का 10वां प्रश्न कर रहा है, आज का 10 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है, पहली बार सी डोम डिफेंस सिस्टम किस देश ने तैयार किया है? सी डोम डिफेंस सिस्टम जो तैयार किया है ये इजराइल ने किया है। ये इस तरह से सी डोम डिफेंस सिस्टम का इमेज है। ये प्रधानमंत्री की बात करें इजराइल की, बेंजामिन नेतन्याहू है। ये बेंजामिन नेतन्याहू का इमेज है। इनके बाद चलिए राष्ट्रपति को लगे होते देख लेते हैं, इसाक हरजोग जो है राष्ट्रपति है। राजधानी की बात करें इजराइल की राजधानी जो है जेरूसलम है। मुद्रा की बात करें इजराइल नहीं सेकेंड, ये इजराइल नहीं सेकेंड का इमेज है। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके काम का चीज़ है और समझ में आई होगी। अगर प्यारे से छोटे से वीडियो आपके काम का चीज़ है और समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से यूट्यूब छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको जरूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए तो वहाँ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। या PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, ओके, बाय बाय।